हेलो बच्चों, आप सबका हमारे एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको क्लास 12 मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसे टफ माना जाता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। सवाल में क्या पूछा गया है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, सवाल में प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है n है, और उसने एक रिलेशन बताया है कि x, y सच दैट इस प्रकार है। y जो वैल्यू है, थोड़ा सा डाउट इसमें क्या लिखा है, एक मिनट, वैल्यू क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू लिखा है, वो साफ नहीं लिखा था इसलिए मैंने चेक कर लिया, सही है नहीं। x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित है। बच्चों आराम से सीखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे सीखना। सबसे पहले नंबर हमें बताना है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, बताइए कि स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक है या नहीं है या नहीं, ये हमें चेक करना है। इसमें कंफर्म नहीं है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें बताना है कि यह संक्रामक है कि स्वतुल्य है या सममित है कि। बच्चों एक बात जान लीजिए, मैं हर क्वेश्चन में बात बताता चलूंगा। सममित कब होगा, स्वतुल्य कब होगा जानते हैं? रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब हमको रिलेशन में a कामा a मतलब x कामा x, y कामा y अगर ऐसा बिलोंग टू कैपिटल R देगा, अगर मेरा कोई संबंध बनेगा तो यह क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, यानी स्वतुल्य होगा। अब बच्चों अगर सममित की बात कर लूं, अगर सममित की बात अगर मैं कह लूं, सममित क्या होगा? जब ये बातें क्लियर हो जाए कि a कामा b और इनका उल्टा b कामा a, अगर ये दोनों संबंध हमें कैपिटल R में मिल जाते हैं तो सममित होगा। सेम अगर बच्चों कोई बता दे संक्रामक कब होगा, संक्रामक कब होगा? जब बच्चों x कामा y, y कामा z और x का संबंध z से मिल जाए, याद रखना बच्चों संक्रामक की कैटेगरी में चलेगा। क्लियर है? आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसमें कितना ये बातें सत्य हैं, कितनी बातें गलत है। आइए बच्चों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। डायरेक्ट लिखता हूं, हमें दिया है ए हमारा जो समुच्चय है, मैं आपको सॉल्यूशन लिख रहा हूं। जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जिसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों जो प्राकृतिक संख्या हमें दिया जाता है, आप जान लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इनफाइनाइट। ये मैंने अच्छे से लिख लिया कि मुझे समुच्चय दिया है, इस तरह से दिया है। अब मैं आप बात करूं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब काम करूं। जो हमें दिया है r की वैल्यू कितना है बच्चों? x कामा y कैसा दिया है? अगर जो y की वैल्यू रखोगे तो x प्लस 5 होगा, तथा एक शर्त और रखा है कि x लेस देन 4 भी होना चाहिए। आइए बच्चों हम पहले इनका रिलेशन निकाल लें, तब आराम से चेक करते हैं कि यह स्वतुल्य होगा कि नहीं। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सीखना है, अच्छे से सीखना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि बहुत टफ माना जाता है, तो मैं देख रहा हूँ कितना टफ है। आइए बात करते हैं, वाकई में टफ है क्योंकि कोई फार्मूला चलता नहीं, एक समझ बूझ, एक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा टफ लगता है। जैसे मुझे दिया गया एक x है, एक y की वैल्यू है,
सभी आपको क्या है, सभी आपके क्या नंबर है 1 2 3 4 5। यहाँ आपका n है, यहाँ भी n है। इनका एक संबंध बताया गया है, इनके अंदर x है, इनके अंदर y। अच्छा, y के वैल्यू जो बताया जा रहा है वो x प्लस 5 कितना है बच्चों, x प्लस 5। अब याद रखो, अगर y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू ले देता हूं, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमें कितना मिलेगा 6। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमें कितना मिलेगा 2 प्लस 5 यानी कि 7। इसी प्रकार आप में दो दो मतलब जितना x वैल्यू लेंगे जोड़ते जाएंगे। अब 1 का संबंध अगर 1 मानेंगे तो y का वैल्यू x आएगा, y का संबंध x 6। इसी प्रकार 2 की वैल्यू, लेकिन एक शर्त है, एक तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, x की वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 3 4 तक चल सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा अगले पेज पर लिख लेते हैं बढ़िया से, नेक्स्ट पेज पर, यहाँ आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ इन्होंने बताया है x की वैल्यू 1 अगर होगी बच्चों, y का मान x प्लस 5 आएगा, यानी कि 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा बच्चों 7। अगर x इज इक्वल टू 3 होगा, इसका मतलब 3 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, क्योंकि x की वैल्यू इनसे छोटा होना चाहिए। जो हमें संबंध मिला है तो संबंध क्या मिला बच्चों, हमारे पास अगर 1 कामा 6 होगा, दूसरा अगर 2 होगा तो 7 होगा, 2 कामा 7 मिलेगा। यहाँ अगर 3 है यहाँ हमारे पास 3 मिलेगा, से मैं 3 और कामा 8 तक लूंगा। यही संबंध मैं अपने यहाँ लिख देता हूँ। जो संबंध मिला था 1 कामा 6 मिला, और हमें 2 कामा 7 मिला, 3 कामा 8 मिला है। यही हमारा संबंध आया है। क्लियर यहाँ तक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाएगा सवाल। चलिए, अब बच्चों हमें बताना है स्वतुल्य है कि नहीं है। अगर 1 कामा 1 होता तो स्वतुल्य होता। अगर हमें 1 कामा 6 है, इसे मान लीजिए, तो 6 कामा 7 होता, सम्मित होता, और ये भी नहीं दिख रहा है। संक्रामक में क्या कहता, अगर इनका संबंध अगले से तो अगले का संबंध मिलना चाहिए, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं अच्छे से हेडिंग डाल करके लिख लूंगा। हम लोग डिसाइड कर लिए, हम लोग क्या डिसाइड कर लिए कि इसमें सम्मित नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर को बताएंगे स्वतुल्य हेडिंग। स्वतुल्य हमारा एक कॉन्सेप्ट है, अगर x कामा लिख दे रहा हूं मैं, अगर x कामा x बिलोंग करेगा कैपिटल R से तो कहा जाएगा, अगर नहीं करेगा 10 नॉट लगा दें, नहीं कर भी रहा है। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा भाई। अब मुझे बताना है हमारे में 1 कामा 1 डज नॉट कैपिटल R, 2 कामा 2 डज नॉट कैपिटल R। ये दोनों रिलेशन नहीं है, देख लो हमारा जो रिलेशन है, देखो कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए यह हमारा जो संबंध स्वतुल्य जो होगा नहीं कहा जाएगा। क्या लिखेंगे, नो स्वतुल्य, स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है। क्लियर बातें समझ में आई होगी। अगली हेडिंग डाल देंगे सिमेट्रिक, क्या डालेंगे, सममित। सममित हमारा यह कहता है कि अगर हमको x कामा y मिले, नो डाउट, लेकिन y कामा x मिलेगा बच्चों ये कहा जाएगा, वरना मेरे में तो है नहीं, डज नॉट लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। देखो हमारे पास क्या मिला जानते हैं आप, हाँ सर, हाँ बस 1 मिनट, तुरंत ठीक आ रहा हूँ, तुरंत इसको बंद कर दूं। तो यहाँ मेरे पास क्या मिला, थोड़ा जल्दी मुझे जाना है। यहाँ मैं 1 कामा 6 तो मिला, लेकिन 6 कामा 1 नहीं मिला। यहाँ बच्चों लिखेंगे नो सिमेट्रिक। इसलिए संक्रामक में भी, संक्रामक में भी यही काम होगा। उदाहरण मैं ले देता हूँ कि हमारे पास 1 कामा 6 तो है,
लेकिन 6,1 6, कोई वैल्यू नहीं है 6, से संबंधित। देखो 6 से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इस बात को लिख देंगे 6 डज नॉट कैपिटल आर। 6, 3 से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ डज नॉट लगा देंगे, यहाँ बिलोंग्स टू कैपिटल आर यहाँ लिखेंगे नो संक्रामक। ठीक है, आज संक्रामक, आज इतना ही, थोड़ा व्यस्त है तो ये आप अच्छे समझ लेंगे, कॉपी कर लेना भाई।